हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रूट बास्केट सीजन 2 एपिसोड नंबर 24 और 25 के बारे में, जो सीजन 2 के लास्ट एपिसोड है। तो आज सीजन 2 फिनिश होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे आप नए आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल काउंसिल रूम दिखाई जाती है, जहाँ पर सब लोगों ने एक साल निकाल दिया था और सबने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था। वहाँ पर किमी कहते कि ये साल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया, तो क्यों ना हम एक पार्टी रखते हैं। यूकी कहता है कि न्यू ईयर भी आ रहा है और ये पार्टी ठीक है, अच्छा रहेगा। और तभी वहाँ से माची बाहर जाने लगती है। यूकी कहता है कि माची, क्या तुम पार्टी में नहीं आओगी? माची कहती है कि नहीं आना। यूकी कहता है कि क्या तुम्हें कुछ काम है या फिर तुम कहीं और पार्टी पे जा रही हो? माची सोचती है कि ये मुझे फिर से ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। माची कहते हैं कि मेरी चिंता तुम मत करो, मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यूकी कहता है कि ऐसा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया में कैसे जीती हो। और तभी वहाँ पर काकेरू जोर से चिल्लाता है कि पागल। यूकी कहता है कि इतनी जोर से मत चिल्लाओ। काकेरू कहता है कि तुम अजीब बातें कर रहे हो। यूकी कहता है कि अपना मुंह बंद करो। फिर वहाँ पर किमी कहते हैं कि सुनो, मैंने तुम्हें एड्रेस और टाइम सेंड कर दिया है, ओके? और यूकी एक कागज़ पे लिखकर माची को देता है और वो कहता है कि माची, तुम फ़ोन नहीं रखती हो ना, इसलिए ये तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। फिर उसके बाद माची घर आती है, जहाँ पर उसकी मॉम का उसे कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा स्कूल कैसे जा रहा है? माची कहती है कि जैसा नॉर्मल है वैसा। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुमने नए दोस्त बनाए? क्या तुम काकेरू से बात करती हो? और वहाँ पर माची अपने पास को याद करती है और वो चुप हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि माची, कुछ तो बोलो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्योंकि तुम अजीब हो, तुम किसी से बात ही नहीं करती हो। चलो मैं बाद में बात करती हूँ। और वो कॉल रख देती है। माची सोचती है कि अजीब, हाँ ये सच है, मैं अजीब हूँ। मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबने मुझे छोड़ दिया है। अब जो है बस यही है, एक बिना बात की जिंदगी। मुझ में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन वो बदल रहा है। वो पहले अकेला था, लेकिन अब वो खुश है, वो सच में अब बदल रहा है। फिर सुबह होती है और माची सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो देखना चाहता है कि मैं इस दुनिया में कैसे जीती हूँ। वो बात अजीब थी, उसका उससे क्या मतलब था? मैं बस एक अजीब लड़की हूँ और कुछ नहीं, एक खालीपन लड़की। मुझे मेरे आसपास के लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरा इस दुनिया में होना किसी के लिए मायने भी रखता है? क्या किसी को मेरी ज़रूरत भी है? तो वहाँ पर वो पहुँचती है और वहाँ पर यूकी आता है। यूकी कहता है कि मुझे लगा कि मैं जल्दी आ गया हूँ, लेकिन तुम भी यहाँ पर आ गई हो। और तभी अचानक माची नीचे गिरती है। यूकी कहता है कि माची, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? माची कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। यूकी कहता है कि तुमने सामान गिरा दिया, और एक है, तुम बॉटल ओपनर क्यों लाई हो? माची कहती है कि ये गलती से आ गया। यूकी कहता है कि और ये मेपल लीफ वो है ना जो मैंने तुम्हें दिया था? माची कहती है कि उसे वापस करो, इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचना, मैंने इसे नहीं फेंका है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने इसका बुक मार्क बना दिया। यूकी कहता है कि थैंक यू माची। माची कहती है कि क्यों? यूकी कहता है कि क्योंकि तुमने अभी तक इसे अपने पास रखा, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। माची कहती है कि नहीं, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना है। यूकी कहता है कि क्या, लेकिन तुमने इसे बुक मार्क बनाया है। माची कहती है कि मैं इसे अपने बुक के पेज के बीच में रखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पसंद है। यूकी कहता है कि लेकिन तुमने इसे संभाल के रखा, मतलब तुम्हें ये पसंद है ना? माची कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद। और तभी वहाँ पर काकेरू आता है और वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है? यूकी कहता है कि सीधा कहूँ तो माची पागल हो गई है। काकेरू कहता है कि सीधी बात कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। माची कहते हैं कि काकेरू, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। काकेरू कहता है कि ये तो वही मेपल लीफ है ना जो तुम्हें यूकी ने दिया था, मतलब तुम्हें मेपल लीफ पसंद है। माची कहती है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। यूकी कहता है कि तो तुम्हें रेड कलर पसंद होगा, है ना? काकेरू कहता है कि ओ हाँ, और उसकी रिबिन भी देखो, वो भी रेड है। यूकी कहता है कि तो शायद अब मुझे उस दिन का जवाब मिल गया। माची सोचती कि उसे ये बात याद थी। फिर वहाँ पर किमी आती है, उसके बाद वो लोग खाने के लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं, जो काजुमा से मिलने के लिए आए थे। फिर वहाँ पर होंडा हमें कहते हैं कि नया साल आ गया है और हम काजुमा के यहाँ रुके हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़े समय के पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर सुगेरू कहता है कि यूकी और कियो न्यू ईयर का क्या प्लान है। यूकी कहता है कि मैं सोमा स्टेट जाने की सोच रहा हूँ। और ये सुनकर होंडा और सुगेरू को झटका लगता है। सुगेरू कहता है कि लेकिन तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें एक दिन से ज़्यादा वहाँ पर रहना होगा। यूकी कहता है कि हाँ, लेकिन कियो के साथ होंडा को अकेले छोड़ना मुझे अजीब लग रहा है। सुगेरू कहता है कि हाँ होंडा, डरना मत, मैं तुम्हें कियो से बचाऊंगा, मेरे पास एक आइडिया है। फिर प्रेजेंट में काजुमा कहते हैं कि हमारे पास एक और गेस्ट है। और वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर की ओर रिन थी, और इनको देखते ही होंडा उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। रिन वहाँ से हट जाती है और होंडा टकराती है। रिन कहते हैं कि मुझे ऐसे अचानक मत डराया करो, और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। होंडा कहते कि रुको रिन। कियो कहता है कि होंडा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
काजुमा कहते हैं कि रिन डिस्चार्ज तो हो गई है लेकिन वो स्टेट में जाने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर रह रही है। फिर उसके बाद हमें सोमा स्टेट दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग पार्टी की तैयारियां कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर सुगेरू आता है और वो हथौड़ी के साथ फालतू बातें करता है। फिर वहाँ पर हथौड़ी कहता है कि यह यूकी के लिए मुश्किल होने वाला है। सुगेरू कहता है कि उसकी ज़्यादा चिंता मत करो। फिर उसके बाद हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर अकीतो के साथ यूकी बातें कर रहा होता है। अकीतो कहती है कि तुम पिछली बार भाग गए थे लेकिन इस बार तुम यहाँ पर आए, ये मुझे अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे यहाँ पर मिलने के लिए आया करो। यूकी कहता है कि मैंने भी तुम्हें शायद माफ़ कर दिया, शायद ये माफ़ करना नहीं है। मैं बस अब दूसरों को दोष देकर थक चुका हूँ। मैं अब थक चुका हूँ अकीतो, मॉम और कियो को दोष देकर उनसे बात किए बिना। मुझे मेरी गलतियों को मानना होगा और मैं खुद में सुधार करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं हमेशा पागल ही रहूँगा। सच यही है कि अगर मैं अभी भी दूसरों को दोष देते रहूँगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अकीतो कहती है कि ये क्या है और वो जोर से यूकी को ग्लास मारती है और वो कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगो। और वहाँ पर कुरेनो आकर अकीतो को रोकता है। अकीतो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कह रही होती है कि मुझसे माफ़ी मांगो और उसे ऐसा देखकर सब लोग चौंक गए थे। यूकी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और अकीतो वहाँ से चली जाती है। अयामे यूकी के पास आता है और वो कहता है कि यूकी यहाँ पर अचानक क्या हुआ और देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। यूकी कहता है कि कोई बात नहीं, बस ये छोटा सा कट है। हथौड़ी कहता है कि उसे मेरे पास लाओ। अयामे कहता है कि डरो मत यूकी, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। यूकी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। और वहाँ पर यूकी सोचता है कि अकीतो अब मैं तुमसे कभी भी मिलने नहीं आऊँगा। फिर वहाँ पर हथौड़ी कहता है कि ये चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं है लेकिन तुम्हें एक बार हॉस्पिटल जाके आना होगा। यूकी कहता है कि हाँ, तुम्हारा थैंक यू। हथौड़ी कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बीच में नहीं आ सका। यूकी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता तो अकीतो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती। हथौड़ी कहता है कि यूकी तुमने उसे क्या कहा था। यूकी कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मैंने उसे ऐसा ही कहा था कि मैं दूसरों को दोष देकर अब थक चुका हूँ और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ जो कुछ भी मैंने बचपन में तुमसे कहा था। हथौड़ी कहता है कि उसके लिए परेशान मत हो, माफ़ी मत मांगो, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारा थैंक यू, बस तुम अपने भाई जैसे मत बनना। और वहाँ पर अयामे आता है और वो कहता है कि क्या ऑपरेशन पूरा हो गया। फिर उसके बाद हमें कियो और होंडा दिखाए जाते हैं जहाँ पर कियो कहता है कि रिन यहाँ बचपन से आती है क्योंकि मास्टर उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे मास्टर को मुझसे छीन लेगी, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं थी। होंडा कहते हैं कि तुम भी बच्चे जैसे हो। कियो कहता है कि होंडा ये तब की ही बात है जब मैं बच्चा था। होंडा कहती है कि हाँ कियो, नया साल आ गया है तो तुम मंदिर में जाकर क्या विश करोगे। कियो कहता है कि पहले तुम अपनी विश बताओ। होंडा सोचती कि लास्ट ईयर मैंने विश की थी कि कियो और यूकी साथ हो जाए, लेकिन इस साल मेरी विश है कि ये कर्ज टूट जाए और सभी लोग खुश रहे और सब ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हमें कुरेनो दिखाया जाता है जहाँ पर उसे मिलने के लिए मोमोची आता है और वो कहता है कि होंडा की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है और वो उसे डीवीडी देकर वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एपिसोड में कुरेनो दिखाया जाता है और वहाँ पर अकीतो थोड़ी बीमार थी। अकीतो कहती है कि कुरेनो, मैं तुम्हें कभी कभी बहुत सारी बुरी बातें बोल देती हूँ लेकिन तुम्हें पता है ना मैं कैसी हूँ, तुम मुझे समझते हो ना, तुम हमेशा क्या मेरी साइड रहोगे ना। कुरेनो हाँ कहता है। फिर उसके बाद हमें होंडा, हानिचामा और उतानी दिखाए जाते हैं। उतानी कहती है कि नया साल भी आ गया और पुराने जैसा हो गया, कुछ खास नहीं बदला। वहाँ पर होंडा सोचती है कि शायद बहुत कुछ हुआ भी है। फिर वहाँ पर वो उस टाइम को याद करते जब होंडा और रिन साथ में बातें कर रहे होते हैं। रिन कहती है कि वैसे तो मैं जल्दी से उड़ जाती हूँ लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ था कुछ। होंडा कहती है कि शायद कोई आया होगा, मतलब क्या हारू आया था। रिन कहती है कि तुम्हें मेरे और हारू के बारे में कैसे पता है, तुम्हें किसने बताया। होंडा कहती है कि बस लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा। वो कहते हैं ना कि एक लड़की की बातों को समझ लेती है। रिन कहती है कि जो भी हो उसका नाम दोबारा मेरे सामने मत लेना, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर वहाँ पर यूकी आता है और रिन वहाँ से चली जाती है। यूकी कहता है कि होंडा, मैं तुम्हें यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए आया था, तो तुम लोगों का भी ये साल अच्छा स्टार्ट हुआ ना। होंडा कहती है कि हाँ, ये साल भी हम सबके लिए अच्छा जाए ऐसी मैं विश करती हूँ। और यूकी, तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी। यूकी कहता है कि वैसे कुछ खास नहीं, बस मैंने अपनी बात अकीतो के सामने रखी और अकीतो ने मुझे एक गिफ्ट दी। सच बताओ तो मुझे डर लग रहा था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी बात रखी। तुम्हें ये सही लगा ना होंडा। होंडा कहती कि हाँ यूकी। फिर वहाँ पर मोमोची आता है और वो कहता है कि कोई मेरी और भी देख लो। यूकी कहता है कि ठीक है, मैं सुगिरो से मिलकर आता हूँ और वो वहाँ से जाता है। फिर वहाँ पर मोमोची कहता है कि होंडा, मैंने वो डीवीडी कुरेनो को दे दी है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसे दे दी। मैं खुश हूँ कि मैं कर पाया। होंडा कहती कि हाँ मोमोची, तुम्हारा थैंक यू। हम गॉड से प्रे करते कि कुरेनो उतानी की बातों को समझ पाए। फिर प्रेजेंट में उतानी कहती है कि होंडा क्या सोच रही हो, अब चलो भी। होंडा कहती कि हाँ मैं आती हूँ। फिर उसके बाद हमें सुगिरो और हथौड़ी दिखाए जाते हैं। हथौड़ी कहता है कि नया साल भी अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, क्या तुम अकीतो से मिले थे। सुगिरो कहता है कि मैं गया था लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की और उसने गेट बंद कर दिया।
और मुझे ये बुरा लगा। हथौड़ी कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, अकितो ने किसी को भी नहीं चुना है, बस उसके लिए कुछ लोग फेवरेट है। सुगेरू कहता है कि हाँ, लेकिन हथौड़ी तुम्हें कुछ अलग नहीं लगता कुरेनो के बारे में? क्या वो सच में अजीब नहीं है? हथौड़ी कहता है कि अभी मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। सुगेरू कहता है कि शायद ये बातें मैंने पहले भी किसी से कही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो फालतू आदमी रहा। फिर उसके बाद हमें कुरेनो दिखाया जाता है जो डीवीडी को देख रहा होता है और वो वहाँ पर होंडा की बातों को याद करता है। फिर उसके बाद वो डीवीडी प्ले करता है और वहाँ पर वो पास्ट की बातों को याद करता है जहाँ पर वो और अकितो बातें कर रहे होते हैं। अकितो कहती है कि हे कुरेनो, तुम्हें हवा में उड़ना कैसे महसूस होता है? ये सच में बहुत अच्छा होगा ना। और प्रेजेंट में कुरेनो उतानी के एक्ट को देखता है और उस एक्ट में जब उतानी अपनी रियल फीलिंग को बोलती है वो देखता है और ये देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और वो वहाँ पर होंडा की बातों को याद करता है जहाँ पर होंडा ने कहा था कि उतानी आपका वेट कर रही है, और दूसरी ओर उसे अकितो भी याद आ रही होती है। फिर उसके बाद हमें सुगेरू दिखाया जाता है जो किसी का कॉल उठाता है और वो कॉल कुरेनो का होता है। सुगेरू कहता है कि ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। सामने से कुरेनो होंडा के बारे में पूछता है। सुगेरू कहता है कि वो अभी स्कूल गई है और तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें उससे कोई काम है? कुरेनो कहता है कि कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूँ। सुगेरू कहता है कि कुरेनो, क्या मैं कुछ ऐसा पूछ सकता हूँ जो मैं बहुत समय से तुम्हें पूछना चाहता हूँ? और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुगेरू के घर होंडा आती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुगेरू ने कॉल रख दिया था। सुगेरू कहता है कि होंडा सॉरी, तुम अभी ही आई हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ काम दे रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ इन्वेलॉप लेकर आ सकती हो? होंडा कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और वो वहाँ से जाती है। फिर होंडा रास्ते में से जा रही होती है और वो स्पैरोस को देखती है और वो उनके पास जाती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुरेनो होंडा के पास आ रहा होता है। फिर उसके बाद हमें अकितो दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि कुरेनो अचानक ही सोमा स्टेज से बाहर गया था और उसे ढूंढने के लिए अकितो सबको कहती है। फिर उसके बाद हमें होंडा और कुरेनो दिखाए जाते हैं। होंडा सोचती है कि कुरेनो के आते ही सारे स्पैरो उड़ गए, जबकि कुरेनो खुद एक जोड़े मेंबर है, वो भी बर्ड वाला, तो ऐसा क्यों हुआ? और तभी वहाँ पर अचानक ही कुरेनो होंडा को गले लगाता है, लेकिन कुरेनो का रूप नहीं बदलता है। कुरेनो कहता है कि मैं रूप नहीं बदलता हूँ, मेरा कर्ज कब का टूट चुका है, यह बहुत साल पहले हुआ था जब मैं तुमसे भी छोटा था, तो अब मैं जोड़े मेंबर में से एक नहीं रहा। होंडा कहते हैं कि आपने ये कर्ज कैसे तोड़ा? कुरेनो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो खुद ही हो गया था, मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन वो टूट गया था। ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि वो टूट गया था। हाँ, मैं उस बात से दुखी था कि अब मैं नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं उस बात से खुश था कि अब मैं एक इंसान बन पाया हूँ, एक नॉर्मल इंसान दूसरों की तरह। होंडा कहते कि लेकिन दूसरे जोड़े मेंबर्स को अभी भी लगता है कि आप जोड़े मेंबर ही है, आप अभी भी अकितो के साथ है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अकितो के साथ जकड़ रही है? कुरेनो कहता है कि ये लो सॉरी, पर तुम्हारा गिफ्ट मुझे कुछ भी काम में नहीं आया, बस मैं यही कहने आया था। मैं अब उतानी से कभी नहीं मिलूंगा, अब मैंने सोच लिया कि बस मैं अकितो के साथ ही रहूंगा। मैं उतानी से सिर्फ 2 बार मिला हूँ और उसमें भी हमने अच्छी और प्यारी प्यारी थोड़ी सी बातें की थी। अगर अब मैं उसे नहीं मिलूंगा तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में से आराम से निकल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा, तो इस बारे में अब तुम ज़्यादा मत सोचो। और तभी होंडा कुरेनो के फेस पर अपना हाथ रखती है और वहाँ पर कुरेनो के आँख में आंसू थे और वहाँ पर कुरेनो उतानी की बातों को याद करता है और वो कहता है कि हाँ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत ही बार देखना चाहता हूँ। वो पहली थी जिससे मुझे प्यार हुआ था, मैं उसे चाहता हूँ। जिस कर्ज से बाकी लोग परेशान हैं, मैं उससे अब आज़ाद हूँ। सिर्फ मैं ही हूँ जो चाहे वो कर सकता है या फिर किसी से प्यार कर सकता है, लेकिन शायद यही कारण है कि मैं हमेशा अकितो के साथ रहूँगा। फिर उसके बाद हमें वहाँ पर पास दिखाया जाता है जहाँ पर कुरेनो का कर्ज टूटता है और ये देखकर अकितो चिल्लाती है। अकितो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों? और वो कुरेनो को लेकर अंदर जाती है और वो रोते हुए कहती है कि कुरेनो, हमारा रिश्ता क्यों टूट गया? कुरेनो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। अकितो कहते हैं कि कुरेनो, तुम मुझे अजीब तरीके से देख रहे हो, तुम्हारी आंखें अजीब लग रही है। अकितो कहते हैं कि कुरेनो, तुम मुझे अजीब तरीके से देख रहे हो, तुम्हारी आंखें कुछ अलग है। नहीं, प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ कुरेनो, मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ कुरेनो, प्लीज़। और अकितो को ऐसे देखकर कुरेनो भी इमोशनल हो जाता है। कुरेनो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा अकितो। फिर प्रेजेंट में कुरेनो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, हमारा रिश्ता ही सब कुछ है। मेरा जब कर्ज टूटा था तो मैंने उसे कसम खाई थी कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये सारी बातें सारे जोड़े मेंबर से छुपाई और मैं जोड़े खोने का नाटक करता रहा। मैंने सब कुछ किया ताकि अकितो के आंसू रुक पाए। फिर वहाँ पर कुरेनो सुगेरू की बातों को याद करता है
जहाँ पर सुगेरू फोन पर उसे कहता है कि तुम्हें उस पर दया आती है, मेरा मतलब अब कर्ज टूट चुका है, तो अब कोई भी रिश्ता नहीं है ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। फिर प्रेजेंट में कुरिनो कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, यह सच है और कर्ज टूट चुका है और ये बॉन्ड अब पहले जैसा नहीं रहा है। मैं उसे तब तक नहीं छोड़ सकता हूँ जब तक कि वो मुझे ना कह दे कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। जब तक उसे मेरी ज़रूरत है मैं उसके साथ रहूँगा। उस नाजुक, अकेली, दुखी लड़की के लिए मैं उसके साथ रहूँगा। होंडा कहती है कि क्या लड़की? क्या अकी तो एक लड़की है? और यहाँ पर फ्रूट बास्केट सीजन 2 होता है फिनिश और अब इसका सीजन 3 बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। सच्ची में इसका सीजन 3 काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, सीजन 1 और 2 के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।